एक बृकासुर था, उसका नाम भस्मासुर भी है। तो बृकासुर ने घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान भोलेनाथ ने वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए। अब बताओ, किसी के सिर पर हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए तो हमको क्या मिलेगा? यही है आसुरी वृत्ति, यही है राक्षसी वृत्ति। राक्षस किसको कहते जानते हो? अपना फायदा हो ना हो, दूसरे का नुकसान हो जाए। हम भले दुखी रहे लेकिन सामने वाला आगे बढ़ने न पाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु एवमस्तु, जो तुम करे वही हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ पर ही ट्राई करने लगा, देखो कि आपकी वरदान में पावर है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ जी छुड़ा करके भागे। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि आज हमारे प्रभु फंस गए, आज हमारे प्रभु वरदान देके फंस गए। तो एक बालक का रूप धारण करके भगवान आगे आगे, भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे बृकासुर भागा जा रहा था। रास्ते में ही एक बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ओ शकुनी नंदन, ओ शकुनी नंदन, कहां जा रहे हो? क्योंकि बृकासुर के पिता का नाम था शकुनी। तब बृकासुर ने सोचा कि जो हमारे पिता को भी जान, एक छोटा सा बालक होकर के हमारे पिता का भी नाम जानता है, तो हो सकता है हमारे परिवार से आना जाना हो, जान पहचान हो। तब बृकासुर ने कहा कि ये जो भोलेनाथ है ना, इन्होंने वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। हम इन पर ट्राई कर रहे तो भाग रहे जान छुड़ा कर। तो भगवान भोलेनाथ पर के तरफ अंगुली दिखाते हुए उस बालक ने कहा, अरे ये तो जन्म जन्म का झूठा है। भगवान सोच रहे हैं कि ऐसा कहने पर भी हमारे प्रभु का जान छूटे, क्योंकि भगवान कृष्ण भी तो भगवान शिव जी को प्रभु ही कहते हैं। वे उनको पिता कहते, वो उनको पिता कहते। बोले तो जन्म जन्म का झूठा, इसने हमारे दादाजी को, परदादा जी को, कितने कितने लोगों को मार डाला। तो शिव जी का संहार करने का काम ही है, कोई गलत बात नहीं बोला भगवान। तब बृकासुर ने कहा, तब अरे तब क्या, अपने सिर के ऊपर थोड़ा हाथ रखो, गर्माहट महसूस हो तो समझ लेना कि वरदान में कुछ पावर है, और गर्माहट ना महसूस हो तो अपने सिर पे ही हाथ रख लेना, कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही बृकासुर ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा तो गर्माहट नहीं महसूस हुआ। तो भगवान ने कहा, रखो सिर पे हाथ, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे सिर पे हाथ रखा तो जल करके भस्म हो गया। शिकायत करने वाला ही नहीं बचा, कौन शिकायत करेगा भगवान से? तो शिव जी ने कान पकड़ लिया, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब सोच समझ करके ही वरदान देंगे। आगे कथा आती है महात्माओं